तो हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हमारी आज की क्लास क्या है? हमारी आज की क्लास है ट्रायंगल एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन थे, जो कि हमने वन बाय वन करके सारी चीजों को अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ट्रायंगल 8B का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने फिगर दे रखा है। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा क्या है? इन फिगर LM इज इक्वल टू LN। देखिए बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए FQN एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए एक त्रिभुज है, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो LM इज इक्वल टू LN, देखिए LM इज इक्वल टू LN। देखिए यहाँ पे L है, ये M है, ये N है। तो बच्चों ये दोनों साइड दोनों वो इक्वल दे रखी है, यहाँ से ये कह रखा है, ठीक है। और एंगल FLN इज इक्वल टू 110 यानी कि 110 डिग्री। अब यहां से आप देखेंगे एंगल FLN कहां पे? देखिए ये यहाँ पे F है और ये L है और ये N है, यानी कि FLN। बच्चों ये वाला जो पूरा एंगल है ना आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये पूरा 110 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये पूरा, ठीक है। और यहाँ से क्या हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? एंगल LMN। देखिए बच्चों L कहाँ पे है? यहाँ पे L है, ये M है, ये N है। बच्चों ये वाला है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ना, जहाँ पे मैंने, यहाँ पे हमें इसको निकालना है, इस वाले एंगल को हमें निकालना है। दूसरा सेकंड नंबर क्या है आपको? एंगल MLN। बच्चों M ये है, L ये है और ये नहीं है। दूसरा जो हमें ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है? यहाँ पे ये चीज निकाली, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और ये जो पूरा है ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 110 डिग्री दे रखा है पहले से, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको दे रखी है, आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन 1 एंड सेकंड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका देख लेते हैं कि गिवन क्या है, ठीक है। इन ट्राइंगल में देखिए, इसमें LN जो वहां पे देखिए LM इज इक्वल टू LN आपका गिवन है, ठीक है बच्चों, ये आप लोग लिख लेना। सेकंड नंबर आपका FLN यहाँ पे दे रखा है, एंगल FLN बराबर आपका 110 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, गिवन है। ये भी आप यहाँ पे गिवन लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल में जो है कि ये जो है ना, ये जो इसके जो चारों एंगल्स है ना, वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री दे रखा है पहले से आपका गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये चीज दे रखी है और तीसरा वाला ये हमारा दे रखा है, ठीक है। इतना चीज आपका गिवन है बच्चों, ठीक है, ये आपका पहले से गिवन है। इसको मैं साइड करता हूं और यहां से शुरू करता हूं बच्चों, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि देखिए ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है। हमें बस ये वाला एंगल पहले निकालना होगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? देखिए एक चतुर्भुज यहां से बन रहा है ना बच्चों। ये वाला तो पूरा यहाँ से ओपन है, इसका हमें कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये वाला में निकालने के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का सम होता है ना, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। ऐसा कहीं भी रहे तो बच्चों ये इन चारों एंगल्स का जो सम होगा ना, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखना। और ट्रायंगल में क्या होता है हमारा? 180 डिग्री है ना। थ्री एंगल्स का सम होता है, वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, और जब क्वाड्रिलेटरल है उसमें 360 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ से हम कहेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल FLNQ, ठीक है बच्चों। F यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल का सिंबल बनाता हूं, छोड़िए इसे, FLNQ, ठीक है बच्चों। देखिए FLNQ है ना बच्चों। यहां से देखिए, ये यहां से देखिए एक चतुर्भुज, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर आपका बन रहा है कि नहीं ना? बन रहा है ना, ठीक है। और ये दोनों एंगल दे रखे हैं, हमें बस ये निकालना है, ठीक है। पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे कि हम एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? एंगल F प्लस एंगल Q प्लस एंगल, ये वाला एंगल बच्चों, तो इसे मैं कह देता हूं FLN, है ना। एंगल FLN, डायरेक्ट एंगल L भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां से मैं इस वाले एंगल को क्या कहूंगा बच्चों? एंगल LNQ, एंगल LNQ, ठीक है बच्चों, इस वाले एंगल को ना। तो यहां से ये टोटल कितने के इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, है ना बच्चों। तो अब यहां से देखिए ये चीज, यहाँ पे ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 90 प्लस 90 डिग्री
प्लस बच्चों एफ एल एन कितना दे रखा है आपका, पहले से देखिए एफ एल एन ये टोटल आपका 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री प्लस एल एन क्यू हमें निकालना है, ठीक है, एंगल एल एन क्यू हमें निकालना है बराबर 360 डिग्री के। ओके, अब बच्चों इस इन तीनों चीज इन्हें ऐड कर लो, ठीक है, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इधर उधर जाके माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम कहेंगे एंगल एल एन क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में बच्चों ये तीनों जब ऐड करके उधर ले जाएंगे, चाहे पहले ऐड कर लो चाहे बाद में जाके वहां पे टोटल जाके माइनस कर दो, तो हम इसे ऐड करते हैं। देखो 9 9 कितना हो जाएगा, 90 एंड 90 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 110 डिग्री ऐड करने कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देखिए 180 हो गया प्लस 110 0 8 प्लस 1 9 112 290, ठीक है बच्चों, यहाँ से 290 आ गया है ना, यहाँ से 290 डिग्री हम माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ से निकल के आएगी बच्चों एंगल एल एन क्यू की वैल्यू, चलिए इसे माइनस कीजिए, है ना, 360 माइनस 290 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है बच्चों, आप माइनस कर लेना 70 डिग्री आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है ना, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे एंगल एल एन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 70 डिग्री आ गई, ठीक है बच्चों, इतना चीज समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ये वाली लाइन मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है LM इक्वल टू LN, ठीक है। तो ये बच्चों बताइए कि जब ये वाली साइड जब इसके सामने इस साड़ी साइड के सामने जो वाला जो एंगल है ना वो 70 डिग्री है, ये लाइन भी तो इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल भी तो 70 डिग्री होगा ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हम ये चीज समझ गए, अब तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ करता हूं, अब इसके आगे हम यहाँ करेंगे। अब हम कहेंगे बच्चों इन ट्राइंगल LM N, ठीक है। ये देखिए बच्चों जब LM इज इक्वल टू LN है, ठीक है, ये इक्वल है, तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल M नहीं होगा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि LM और LN इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दो एंगल्स तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर मिल गए, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम चलो इसे भी निकाल लेते हैं, अब हमें ये वाला एंगल आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहला तो आपसे ये पूछा था ना कि एंगल LMN कितना होगा, देखिए LMN, तो यहाँ से LMN की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से LN की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। यहाँ से आप कहेंगे एंगल LMN इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर क्या करना है, सेकंड नंबर हमें ये वाला सॉल्व करना है। तो आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका होता है बच्चों एंगल MLN क्या होगा, ठीक है, तो यहां से चलिए निकालते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल ये वाला एंगल L है ना, ये मैं इसे बोल देता हूं एंगल MLN, ठीक है, प्लस एंगल MLN यानी कि ये वाला बराबर 180 डिग्री है ना। यहाँ से ये देखिए ये दोनों दे रखा है, 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा बच्चों, 140 डिग्री, प्लस एंगल MLN इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना बच्चों। यहाँ से एंगल MLN कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस में ये चीज उधर जाएगी तो माइनस होगी 140 डिग्री ना। तो यहाँ से एंगल MLN इज इक्वल टू 40 डिग्री आंसर आ जाएगा है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका सॉल्व हो गया 70 डिग्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल LMN इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल MLN इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस खाली फिगर समझना है और जो चीज दे रखी है उसे रख देना है। या तो देखिए एक दो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका एंगल दे ही रखा है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है अंदर का इंटीरियर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये बस यही फाइंड करना था, इन तीनों का जो सम करके 360 डिग्री से माइनस कर देते तो डायरेक्ट आपका 70 डिग्री आ जाएगा। जब ये चीज आ जाएगा तो ये साइड इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी तो इस मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तभी तो ये साइड इक्वल होगी ना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पता है कि आपको एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री के इक्वल होता है जो भी सम होता है तीनों का, तो ये दो दे रखा है तो एक ही तो है, 180 डिग्री में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसे हम आर्क कहते हैं बच्चों। ये
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ सर्कल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक है बच्चों। ये ओ है ना, ये एक सर्कुलर आर्क का जो है कि एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर, एक सर्कल का सेंटर है आर्क एबीसी, देखिए ए बी सी, ठीक है बच्चों। फाइंड द एंगल ऑफ एंगल एबीसी, ए बी सी, यानी कि बच्चों ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए ये पूरा, ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है ना, ये चीज हमें निकालनी है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये आर्क एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये एक सेक्टर है, इसे बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका है, देखिए एक मान लीजिए एक ये सर्कल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये चीज हो गया, ये ओ हो गया, जो चीज यहाँ पे दे रखी है, ये एक मतलब ओ है, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर को हम ओ बोलते हैं। और बच्चों यहाँ से आपको पता है ना कि ये चीज जो होती है ना, ये रेडियस होती है ना, इसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, वो ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ये भी मतलब रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा, ठीक है। और अगर हम बच्चों यहाँ से यहाँ अगर इसे ड्रॉ करें तो ये भी आर होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें तो ये भी आर होगा, ठीक है। ये यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो बच्चों ये वाला जो एक पार्ट है ना, देखिए अगर हम इस पूरे सर्कल में से मैं इस पूरे को इरेज कर दूं, ठीक है, इस पूरे को हटा दूं, खाली एक सेक्टर में छोड़ दूं, तो इसे हम सेक्टर कहते हैं। देखिए इतने को मैं छोड़ दूं तो देखिए बच्चों ये चीज बन गई कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही बन गई ना। तो इसे हम सेक्टर कहते हैं, इस पूरे को हम सेक्टर कहते हैं ना। ये जो भी होता है, जो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है, एक सेक्टर है, ठीक है। ये चीज मुझे आपको समझाना था कि एक सेक्टर है, ठीक है। और ये चीज आपको समझने की बच्चों, अगर यहाँ से हम कितने भी पॉइंट्स यहाँ से ड्रॉ कर ले, लाइंस ड्रॉ कर ले, ये जो सारी लाइंस है ना, वो किसके बराबर होगी, वो सारी लाइन आर है ना, रेडियस है। ये सारी जो लाइंस होगी ना, वो इक्वल होगी ना। जैसे कि अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी ना। तो ये चीज मुझे समझानी थी, आप समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों ये सेम एक सेक्टर है ना, और ये चीज देखो यहाँ से यहाँ गई है, तो ये एक रेडियस होगा कि नहीं, ये रेडियस होगा ना, समझाने के लिए भी। और ये यहाँ से तो ये भी रेडियस होगा। और देखिए बच्चों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी रेडियस होगा ना। ये पूरा सर्कल पे जितनी भी लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए मिलेगी बच्चों, ऐसे करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो वो सारी साइड होगी वो इक्वल होगी ना। तो ये मुझे समझाना था आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइंस है ना सर्कल पे, ये सारी लाइंस जो है इक्वल होती है, ये साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला एंगल फाइंड करते हैं ना बच्चों, जहां पे आपको देखिए ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, और एंगल सी ओ बी बराबर 30 डिग्री आपका गिवन है पहले से ना। तो जो चीजें गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले। आपका देखिए बच्चों ओ ए बी सी इज अ सेक्टर, ठीक है, ठीक है। एक सेक्टर दे रखा है आपका ओ ए बी सी ना। और यहाँ पे आपको ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ देखिए ए बी सी, ये एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ ना बच्चों, ये दे रखा है आपका ट्राइंगल ए बी सी आपका गिवन है ना, ये भी गिवन है। देखिए एंगल ए ओ बी बराबर 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल सी ओ बी बराबर 30 डिग्री, ये भी गिवन है ना। इतनी चीजें आपकी गिवन है। वो जो है सेंटर है, और हमें ये चीज फाइंड करनी है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, एंगल सी ए बी सी यहाँ पे दे रखा है ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, है ना। ये चीज हमें फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए जब बच्चों ये देखिए कि एंगल ये वाली साइड जब इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो अंदर वाला एंगल होगा ना, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल जो है ना, ये देखिए इसके सामने ये वाला जो रेडियस है ये इक्वल होगी ना, ये साइड इक्वल होगी। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है, इसके सामने भी तो ये वाला चीज एंगल मतलब इक्वल होगा। चलिए तो हम चीजों को लिखते हैं 1 बाय 1 करके ना। इससे मैं एक बार इरेज करता हूं बच्चों, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपका गिवन है वो आप लिख लेना, ठीक है। चलिए देखिए यहां से देखिए एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी ना, एंगल ओ ए बी
समझ में आया बच्चों? ये देखिए, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला जो साइड के सामने ये वाली जो इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए ना बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, है ना। तो यहां से ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज बच्चों आप यहाँ पे लिखिए, सी एंगल सी के सामने देखिए ये चीज इक्वल है, और ये देखिए एंगल ये वाला अंदर वाला, ये छोटा वाला एंगल ना, ये इसके सामने ये वाले, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना। तो यहां से हम कहेंगे इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। समझ में आया चीजें? देखिए ये साइड जब इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। देखिए इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड और इसके सामने ये वाली साइड, ये क्योंकि ये तीनों जो साइड्स है ना, ये एक रेडियस है, ये इक्वल है ना। ये चीज समझ में आई आपको? एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, अब क्या चीज हमें कॉमन मिलेगी? देखिए यहाँ पे आपका एक देखिए यहाँ पे ये चीज आपका देखिए पहले से गिवन है ना। ये देखिए आपको पता है कि ये देखिए एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल इधर, आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, है ना। या हम कहेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखिए ए बी ओ, ए बी ओ, है ना, इन ट्रायंगल ए बी ओ, यहां से आप कहेंगे कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O प्लस, देखिए बच्चों ये दोनों जब इक्वल है तो इसे हम x मान लें, इसे हम x मान लें, इसे भी x मान लेते हैं, ठीक है। इसे x मान लेते तो ये भी इक्वल होगा, ये भी x होगा, है ना। तो x से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, है ना। ध्यान से देखिए चीजों को। तो यहां से बच्चों कहेंगे एंगल O की वैल्यू आपका 40 दे रखी है, ठीक है, 40 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 180 डिग्री, ये 40 डिग्री इधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 140 डिग्री, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 140 डिवाइड बाई 2, x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक बच्चों। तो ये देखिए जब ये वाला 70 डिग्री हो गया, है ना, तो ये भी तो 70 डिग्री होगा ना बच्चों, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 डिग्री, है ना, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां से हमारा x क्या निकल के आया? एंगल ओ ए बी, है ना। इसे हम एंगल ओ ए बी बराबर 70 डिग्री और एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर भी 70 डिग्री होगा, है ना। ये चीज आपका यहाँ पे निकल गई, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें ये निकालना था, तो एक तो निकल गया आपका कि यहाँ पे इतना जो है वो 70 डिग्री है। अगर हम ये वाला भी निकाल ले बच्चों तो हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं इसकी, है ना, आ जाएगी ना। चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे सेम बच्चों इसको भी करना है। देखिए जब ये चीज इक्वल है तो ये भी तो इक्वल है ना, ये भी तो एक ट्राइंगल है, देखो ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है। तो चलिए वैसे सेम एकदम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे करते हैं, इन ट्राइंगल देखो ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 30 डिग्री दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पे ये टोटल जो हो जाएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे x, इसको x माने तो इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस o की वैल्यू 30 डिग्री बराबर 180, ठीक है। तो 2x प्लस 30 बराबर 180, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के यहाँ पे देखिए 80 में से 30 निकाल देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 150, है ना। तो 150 डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 75 डिग्री, है ना बच्चों। तो यहाँ से देखिए जब x की वैल्यू 75 डिग्री होगी तो x को हम क्या कह सकते हैं? ये भी x है और ये भी x है। तो x को हम क्या कहेंगे? एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर 75 डिग्री, 75 डिग्री। एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी बराबर भी 75 डिग्री। तो बच्चों जब ये देखो ये 75 है ना, जब ये 75 डिग्री आ गया तो ये भी तो इक्वल है, तो ये भी 75 डिग्री आ गया बच्चों। हमें बस यही निकालना था। तो यहां से आप कहेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए ये 75 प्लस 70, है ना। यहां से निकल के क्या आ गया? 145 डिग्री आंसर।
देखिए कितना आसान चीज था, एकदम आराम से ये दोनों फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे आपके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपके स्क्रीन पे सामने 9 क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं। ठीक है, इन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी जो दो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है ना। ठीक है बच्चों, अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। ये चीज आपको समझनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। देखिए बच्चों, ये AB है, ये AC है, यहाँ पे इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल है। AC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D ना। AC जो है बच्चों वो पॉइंट D तक प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, चलिए प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए ये AC है ना, AC के बारे में बोला है, AC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। ये AC है, इसे हम प्रोड्यूस करते हैं ये यहां तक। ठीक है, इसे हम कह देते हैं D ना बच्चों। और देखिए बच्चों, और क्या दे रखा है, एंड C इज ड्रॉन पैरेलल टू BA। देखिए बच्चों, ये B है ना, ये C है, इसे CE के मतलब BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, CE is drawn parallel to BA if angle CBA। पहले BA को मतलब ड्रॉन कर लेते हैं। ठीक है, BA और CE मतलब C को देखिए ये लाइन AB है। ठीक है, तो इसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहां से ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका E दे देंगे पॉइंट, यहाँ पे बोला है CE। ठीक है, फिगर आपका बन गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल CBA बराबर 52 डिग्री। देखिए एंगल CBA बराबर 52 डिग्री यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द एंगल DCE। फाइंड द एंगल DCE, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये वाला एंगल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको आपने पहले से वीडियो देखी, आपको समझ में आया सारी चीजें, तो आप 1 मिनट में नहीं लगेगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमें फाइंड करना है ये एंगल DC। ओके चलिए फाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं आपका गिवन क्या है। आपका गिवन है बच्चों एक ट्राइंगल गिवन है जो ABC है ना, ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC आपका गिवन है ना। और एंगल ABC की वैल्यू क्या दे रखी है, एंगल ABC बराबर 52 डिग्री। एक चीज देखिए बच्चों, ये लाइन इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इसके सामने ये वाली लाइन है, तो ये वाले एंगल के सामने ये वाली लाइन, तो ये भी तो 52 डिग्री होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल ACB ऑल्सो 52 डिग्री, है ना, ये चीज है। ओके, ये हो गया। तो ये चीज जब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल सब 180 डिग्री होता है, जब ये 52 तो ये कितना आ जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 52 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 104 डिग्री ना। तो यहां से हम एंगल BAC बराबर 180 माइनस 104 डिग्री, है ना। तो यहां से निकल के क्या आएगा बच्चों, यहां से निकल के आ जाएगा 76 डिग्री। ओके, तीनों एंगल का सम कर लेना बच्चों, एंगल ABC। तो ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है, तो दो वैल्यू को देके तीसरा वाला अपने आप यहां से निकल जाएगा, जो मैंने शॉर्टकट में कर दिया। ठीक है, समझ जा रहा। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 76 डिग्री। दूसरा बच्चों आपका दे रखा है कि AB जो है वो CE के पैरेलल है ना। यहां से दे रखा है कि AB पैरेलल टू CE। पैरेलल के बारे में मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि जब देखिए, जब दो लाइनें ऐसे ऐसे दे रखे हैं, ये पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, और यहां से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, इस चीज को आपको समझना है। देखिए ये एक लाइन यहाँ से, ये पैरेलल लाइन है AB और CE, है ना। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, आप ही देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि नहीं। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मैं अगर इसे ऐसे कर दूं, इस लाइन को, ठीक है बच्चों, ऐसे कर दूं और फिर मैं एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखिए ऐसे ड्रॉ कर दूं, जैसे ये ड्रॉ हुई है ना, जैसे ये वाली ड्रॉ हुई है। अब देखिए जब यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल देखिए 76 डिग्री दे रखा है, और बच्चों ये वाली लाइन यहाँ पे है और यहाँ से एक लाइन ऐसे है, तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल 76 डिग्री हो गया बच्चों। तो ये वाला एंगल भी तो होगा ना 76 डिग्री, ये देखिए, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऊपर। तो वही चीज आपको समझिए, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था बच्चों, आपको नहीं समझा तो पहले वाली वीडियोस जाके देख लीजिए, है ना।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब ये 76 डिग्री हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 76 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहां से आप कहेंगे बच्चों, यहां से आप कहेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ए सी ई देखिए बच्चों, ए सी ई है ना, बराबर टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 डिग्री। कैसे? क्योंकि पैरेलल लाइन है ना। उसके बाद बच्चों जब ये वाला आपका एंगल 76 डिग्री आ गया तो ये बताइए, ये एक सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी हम जब ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होती है ना, और इसकी भी वैल्यू होती है जो वो 180 डिग्री, टोटल होता है कितना, 360 डिग्री। तो यहां से बस हमें इतना ही निकालना है, इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब इस पे ये 76 डिग्री हो गया तो ये टोटल कितना होगा बच्चों, ये टोटल आपका कितना होगा, ये टोटल आपका होगा 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री में से इतना हमने फाइंड कर लिया है कि ये 76 डिग्री होगा। तो इतने की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो टोटल को हम ऐड कर देंगे, तो ये वाली हमारी मतलब इतनी फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा पूछा है ना, एंगल डी सी ई है ना। तो चलिए निकाल देते हैं, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम कहेंगे बच्चों कि ए सी डी, ये टोटल आपका एक लाइन है, इस पे 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री है ना। तो यहाँ से 76 डिग्री निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 104 डिग्री ना, है ना। तो यहाँ से एंगल डी सी ई बराबर कितना हो गया, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 104 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चा, आसान है कि नहीं? अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इन फिगर इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, एक फिगर दे रखा है, ठीक है, जो कि ट्रायंगल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, देखिए AB इज इक्वल टू AC सिंबल भी है, ठीक है। एंड DA इज पैरेलल टू BC। बच्चों ये देखिए BC है, इसके पैरेलल टू DA हमें बनाना है। यहाँ पे A है ना, तो A पॉइंट से हमें एक लाइन पैरेलल टू ड्रॉ करनी है, देखिए यहाँ से ये, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा ये D होगा ना, सॉरी ये D होगा ना, ओके ओके बच्चों, यहाँ पे इतना चीज हमने ड्रॉ कर लिया। D इज पैरेलल टू BC है ना, BC के पैरेलल है ना। DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री है ना, एंगल DAB यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपका 70 डिग्री दे रखी है, ये 70 डिग्री है ना। फाइंड एंगल BAC, फाइंड एंगल BAC, ये वाला एंगल जो हमें है वो फाइंड करना है ना बच्चों। एक सेकंड, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों कि ट्राइंगल दे रखा है आपका, सॉल्यूशन लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ओके बच्चों। देखिए AB इज इक्वल टू AC, तो बच्चों ये वाला एंगल ये एंगल दोनों इक्वल होगा कि नहीं, देखिए इसके सामने वाला ये वाली साइड इक्वल है, इसके सामने ये वाली साइड इक्वल, तो एंगल इक्वल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है ना बच्चों। इतना आपका जो है कि हो जाएगा। और यहाँ पे आपको DAB दे रखा है ना, एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करते हैं ना। तो ये बच्चों ये चीज देखिए, ये पैरेलल हो गया ना, और यहाँ पे आपका ये चीज भी दे रखा है कि DA पैरेलल टू BC है ना। ठीक है बच्चों, DA पैरेलल टू BC, और ये जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जो कि जो अपोजिट इक्वल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ से मैं अगर इस लाइन को बच्चों में ऐसे कर दूं आपको आप समझ में आ जाएगा ना, और इस लाइन को यहाँ, इस लाइन को यहाँ बढ़ा दूं, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई जिसमें एक ट्रांसवर्सल है AB है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा है ना। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री है ना। ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, और बच्चों ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल ABC, इसके इक्वल भी कहेंगे एंगल ACB ऑल्सो इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। ये तीनों फाइंड हो गया। तो तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना बच्चों कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री, ओके। तो यहां से हम निकाल देते हैं।
ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, है ना। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसे पुट कर दो, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, ओके, प्लस एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 70 प्लस 70 140 डिग्री, तो 180 डिग्री हो रहा है, इधर इधर जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, है ना। तो यहां से हम कहेंगे बी ए सी की एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री, विच इज द आंसर। ओके बच्चों, देखा ना कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस ये चीज आपसे पूछा था। अगर आपको ये इतना सॉल्व नहीं करना होता एग्जाम में तो आप फटाक से ये दोनों पुट ये यहाँ पे दे रखा है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों 70 डिग्री हो जाएगा, इस फटाक से 180 डिग्री से निकाल, लेकिन वैसे आप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हम कंपटीशन एग्जाम में करते हैं बच्चों, क्योंकि वहां पे जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन आपकी जो एग्जाम है ना, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप अच्छे रहे और अच्छे से पढ़े और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छा बीते, अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो संभाल के थोड़ा सा जो भी है पटाखे वगैरह बजाइए और हमारे जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखिए, ठीक है बच्चों। हमारा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा आप अगर पटाखे वगैरह बजाएंगे तो ज्यादा जो है कि पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप हम लोग पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा संभाल के करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।